दोस्तों मैंने अपने इस वाले वीडियो में आपको बताया था 12 ऐसे तरीके जो कि आपके कंसोलिडेटेड चार्ज करके काटे जाते हैं एक्सिस बैंक में। और ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख लो, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और दूसरा, मैंने ये वाले वीडियो में एक हमने मुहिम चलाया था ट्विटर पे, #मेरा पैसा वापस करो, जिससे कि हमारी बातें एक्सिस बैंक तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं कि ट्विटर पे मेरी क्या बात हुई एक्सिस बैंक के कर्मचारी से। दूसरा, मैं ब्रांच में गया था और ब्रांच में मैंने पूरा डिटेल में उनसे बात किया, तो उन्होंने क्या क्या मुझे बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। और तीसरा, कि अगर वो बार बार पैसा काट रहे हैं तो आज हम क्या करें ऐसा जिससे कि हमारा पैसा वापस हो या फिर ये चार्ज कटने से बचे। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हे गाइस, मैं हूं सनी सौरभ और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल सनी सौरभ टेक्निकल पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि जो लास्ट वीडियो में मैंने #मेरा पैसा वापस करो ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था, तो उसमें क्या जवाब आया एक्सिस बैंक के तरफ से। तो वो सभी को रिप्लाई ये दे रहे थे कि आप मेरे से इनबॉक्स में आके बात करो, यानी कि पर्सनल में बात करो आकर के। तो जब पर्सनल में मैंने मैसेज किया तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि जितने भी अकाउंट हैं उनका मार्च तक में ये देखा गया है कि उन्होंने बैलेंस मेंटेन किया है या नहीं किया है। जिन्होंने बैलेंस मेंटेन नहीं किया है उसका वो नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटा है। तो अब जो दूसरा पॉइंट निकल के सामने आता है वो ये है कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज ये एक्सिस बैंक किस बेसिस पे कट करती है। तो इसके लिए मैं उनके ब्रांच में गया, मैंने ब्रांच विजिट किया, वहाँ पे उनके कर्मचारियों से मैंने बात की, काफ़ी देर तक मेरी बहस भी हुई उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपका अकाउंट जो मिनिमम बैलेंस होता है उसको अगर फुलफिल नहीं करता है तो आपका बैलेंस काटा जाएगा। अब कैसे वो फुलफिल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, जो कि मुझे उन्होंने ही समझाया था। तो दो तरह के बैंक होते हैं, जैसे कि एक अर्बन और एक रूरल एरिया में, मतलब गांव के इलाके में। अगर आपका अर्बन अकाउंट है, मतलब कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, तो आपका जो मिनिमम बैलेंस होता है एक्सिस बैंक का वो होता है 5 से 7 हज़ार रुपये मेंटेन करने का। अगर आप गांव के इलाके के हो, वहाँ पे अगर आपका एक्सिस बैंक है, वहाँ पे अपने अकाउंट ओपन कराया है, तो वो होता है 2500 से 3000 रुपये तक का। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2500 रुपये उसमें डाल दिए और फिर निकाल लिए तो वो मेंटेन हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए ये होता है कि 3000, अगर आपका मिनिमम बैलेंस 3000 है तो आपको 3000 गुने 30 यानी कि 90,000 रुपये का आपको अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करो कि 90,000 रुपया डालो और 24 घंटे में उसको निकाल लो, तो इससे होता ये है कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करना होता है वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर आपने 3000 रुपये डाल के छोड़ दिए बैंक में और आपने 30 दिन रख लिया तो आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने 25वें दिन निकाल लिया उस पैसे को और आपका 5 दिन तक उसमें जीरो बैलेंस रहा, तो उस 5 दिन का यानी कि 5 तिरी 15,000 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा, नॉन मेंटेनेंस चार्ज बैंक को। तो ये होता है नॉन मेंटेनेंस चार्ज काटने का बेसिस एक्सिस बैंक का, जहाँ तक कि मेरे को समझ में आया। अब बात कर लें कि और भी तो बैंक हैं। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि एक्सिस बैंक के अलावा और भी बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। किसी भी बैंक में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये आ रहा है ये एक्सिस बैंक में ही आ रहा है। बिना बोले वो चार्ज काट लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका चार्ज काटना है तो एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और दूसरा, अगर वो चार्ज काटते भी हैं तो उसका कोई भी मैसेज जो कट हुआ है चार्ज आपका उसका नहीं आता है, कोई भी डिटेल वो हमें नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सिस बैंक में है, जो कि मैंने उनके कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बस हंस के इस बात को टाल दिया, कोई जवाब उनके पास नहीं था इस क्वेश्चन का। तो अब हम ये जो पैसा हमारा कट रहा है इसका किसके पास जाएं, किसको बोले हम, तो मैं आपको इसका एक उपाय बताऊंगा। तो इसके लिए आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कंज्यूमर फोरम। यहाँ पे कंज्यूमर फोरम लिखना है और ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का एक एप्लीकेशन है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे ईमेल के थ्रू बना हुआ है। ईमेल और अपना फ़ोन का नंबर इसमें देना होता है आपको, जो कि वेरीफाई करता है। ये करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते ही ये फॉर्म आपके पास रजिस्टर ग्रीवेंस का ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको अपना पूरा डिटेल, जो आपका एड्रेस है, यहाँ तक कि आपके बैंक का एड्रेस, ये सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ देना होगा, यहाँ तक कि अपने बैंक का नंबर भी। उसके बाद आप आता है ग्रीवेंस डिटेल। यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मैटर डालना है कि कैसे कैसे आपका पैसा काटा गया और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि आपका पैसा कटा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको इसको रजिस्टर कर देना है। ये करने के बाद आपको इसको करते रहना है, कभी ना कभी रिप्लाई आएगा ही। लेकिन अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए
तो हमें एक साथ मिलके ये कंप्लेन करना पड़ेगा। मतलब कि ये वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहले काम करना कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और इसको रजिस्टर कर देना। अगर डेली के 10 भी अगर कंप्लेन जाते हैं तो महीने से 2 महीने में कम से कम हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 के हिसाब से 30 से गुना करें तो 300 कंप्लेन, और 300 कंप्लेन 600 कंप्लेन हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही होगा कंज्यूमर फॉर्म वाले को, और कुछ ना कुछ हमें जवाब मिलेगा ही। तो एटलीस्ट हमने इतना प्रयास किया है, इतने सारे पैसे कटवाए हैं, तो एक ये कोशिश भी करके देखते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज जो है बोल के काटा जाता है। तो अगर आप चाहो तो इससे बच सकते हो, आप अपने बैलेंस को मेंटेन रखो। अगर आपका 5,000 मिनिमम बैलेंस है तो 1.5 लाख रुपए आप एक बार एटलीस्ट कोशिश करो कि उसमें डाल दो और 24 घंटे में उन्हें निकाल लो। या फिर अगर 5,000 रुपये आपके पास हैं तो उसको डाल के आप उसको भूल जाओ, कभी भी आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज का बैलेंस नहीं कटेगा। अदरवाइज अगर आप ये कर रहे हो फिर भी आपका चार्ज कट रहा है, बैंक चार्ज आपका कट रहा है, तो हो सकता है कि किसी और चीज़ का भी वो काट रहे होंगे। तो इसके लिए आपको फिर वही करना पड़ेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया है, आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लेन करो, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हो सके कुछ जवाब आए, हो सके आपका पैसा वापस आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।